इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर एक ऐसे मुद्दे पर शहर के पत्रकार संजय शाह से बात करना चाहता है जो मुद्दा आज की तारीख में सुर्खियों में बना है, सवालों में बना हुआ है, लोगों के जेहन में कौंध रहा है कि आखिरकार एक गंभीर बीमारी से जूझने वाली बालिका का पिता जब उसका इलाज नहीं करा पाता तो थक हार कर मौत को गले लगा लेता है। तो संजय जी, क्या लगता है आपको कि एक बाप का दर्द जो था, जिस तरीके से उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की, उस जीवन लीला समाप्त करने के पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए केशव जी, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा ऐसे मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं जिसमें समाज हित में कहीं ना कहीं अच्छी बातें जाती हैं। आज आपने जो प्रश्न किया, उस बच्ची ने जो, उसके पिता ने जो आत्महत्या की, उसके बारे में आपने मुझसे जानने का प्रयास किया। मेरा ये कहना है कि आज समाज के अंदर ये घटना क्यों घटी जी, इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए जी। आज की डेट में उस पिता ने आत्महत्या की, उसका ये, उस बच्ची का कहना था कि समाज के लोगों ने उसकी मदद नहीं की, प्रशासन ने मदद नहीं की। मगर समाज के लोगों को जब जानकारी होगी तब तो कोई मदद करेगा जी। मेरा ये कहना है। आपके कहने का अभिप्राय ये है कि बच्ची ने या बच्ची के पिता ने समाज के लोगों को ये जानकारी नहीं दी या ये जानकारी छुपाई कि वो कष्ट में है। जी, चलिए, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें अखबारों में सुर्खियाँ बन रही हैं, जिस तरीके से अखबारों में समाचार छप रहा है कि एक लड़की का मजबूर पिता शासन की चलने वाली तमाम योजनाओं के लिए इस कार्यालय से उस कार्यालय, उस कार्यालय से उस कार्यालय तक भटकता रहा, लेकिन संवेदना शून्य अधिकारियों ने उस निरीह, उस प्रताड़ित पिता की एक नहीं सुनी और अंततः उस व्यक्ति को जब निराशा हाथ लगी, हताशा हाथ लगी, तो उसने आत्महत्या करना ही उचित समझा। आज केशव जी, इस संबंध में मैंने सतना के जनसंपर्क अधिकारी से जब बात की, उन्होंने मुझे बताया कि चूंकि लड़की का विकलांग सर्टिफिकेट या पेंशन 22 फरवरी 2023 को उसका पेंशन पास हो गई, 600 रुपये उसकी पेंशन जारी कर दी गई। मगर पीआरओ के मुताबिक जो उन्होंने मुझे चर्चा की, उन्होंने कहा कि जो परिवार था उसको मैंने कई बार बुलाया, मगर वो आने के लिए हिचकिचाता था। वो कहता आप मेरे घर आइए, मैं उनके वहाँ कैसे जाता। और शासन ने आज जो मेरी जानकारी में है कि 50,000 रुपये रेड क्रॉस के माध्यम से, 25,000 रुपये आंगनवाड़ी के माध्यम से उस पीड़ित परिवार को दिया गया। देखिए, एक कहावत है कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब किसान की खेती ही सूख गई, आज 50,000 इनने दे दिया, 25,000 उनने दे दिया, 1 लाख इनने दे दिया, हम कहते हैं ऊपर से करोड़ों की वर्षा हो जाए, लेकिन क्या ये करोड़ों रुपए का अनुदान उस विकलांग बच्ची के पिता को वापस ला सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपन ये नहीं कहते बच्ची के उसके पिता वापस आ जाएंगे, मगर ये जरूर कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कई परिवार और भी ऐसे हैं जिनको हम लोग जान नहीं पाते या हम लोग को सूचना मिल नहीं पाती। जब जानकारी होती है तो समाज भी एक तरफ से दान देने, सहयोग के लिए खड़ा हो जाता है। जब हमको जानकारी मिलेगी किसी भी व्यक्ति को, तो व्यक्ति सहयोग करेगा। आप ये बताएं कि आपने कहा कि साहब वो परिवार चला गया, ठीक है, मैं उस परिवार की, मेरी संवेदना है उस परिवार के साथ, मगर जब तक उस परिवार की पीड़ा समाज के या किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं हो तो सेवा कैसे करेगा वो? उसके समाज के ही तमाम लोग बड़े बड़े सामाजिक कार्य करते हैं, बड़ी बड़ी फोटो खिंचाते हैं। ये कैसे संभव है कि वो आदमी इतनी आर्थिक तंगी से जूझता रहा और समाज के उन लोगों को, समाज के उन जिम्मेदार लोगों को पता नहीं चला? देखिए केशव जी, जो आपने बात कही वो बहुत बड़ी बात कही। वो गहोई था जी, वो जो परिवार था गहोई परिवार था। सतना में गहोई वैश्य समाज जी, या वैश्य महासम्मेलन की जो टीम में जो लोग काम करने वाले लोग हैं, यहाँ पर सतना शहर के अंदर सेवा संकल्प जैसी एक परमार्थ सेवा कार्य करती है जी। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ जब हमें जानकारी लगी कि एक गहोई परिवार की बेटा ने, भाई ने आत्महत्या कर ली। उसने अभी वो हाल में चैम्बर का व्यक्ति चुनाव भी जीता,
मजे की बात, विनोद गुप्ता जो चुनाव जीता उसने पोस्ट डाली। पोस्ट डालने के बाद मैं हरकत में आ गया और मैंने कुछ पिक्चर्स देखी जिसमें ये देखने को मिला कि वो स्वयं सेवा संकल्प में कई पीड़ित परिवारों को या कोई जाने वालों को सहयोग से भोजन करा रहा है। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार ये परिवार वैसे आज गहोई परिवार सेवा संकल्प में काम कर रहा है, उसमें सुरेश बड़ेरिया की बात करूं, गोविंद बड़ेरिया की बात करूं, ये दानवीर कहलाते हैं, अपने आप को दानवीर से कमजोर नहीं मानते। मगर शहर का दुर्भाग्य रहा वो वह गहोई होते हुए भी उस परिवार की मदद क्यों नहीं की, हमारे समझ के परे है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि लोग धर्म मानते कम है, धर्म का दिखावा ज़्यादा करते हैं। देखिए इसी तरीके से समाज सेवी जो आज की तारीख में नज़र आ रहे हैं, सो कॉल्ड समाज सेवी, अगर अंग्रेजी में एक शब्द कहें सो कॉल्ड समाज, माने समाज सेवा का दिखावा करना और समाज सेवा करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग वास्तविकता में समाज सेवी हैं वो समाज सेवा करने के बाद फोटो नहीं खिंचवाते। बिल्कुल सत्य कहा केशव जी। पिछले दिनों कोरोना काल चालू हुआ, यही सेवा संकल्प वालों ने कोरोना काल में काफ़ी मदद की। और मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे समाज सेवी थे, अस्पतालों में जाते थे, एक केला देते थे, फोटो खिंचवाते थे, उनको हमने नाम दिया था फोटोवीर। आज सतना शहर के अंदर कई समाज के ठेकेदार जो पैसा तो 5 रुपये देते हैं, मगर मैं कहने में कहीं संकोच नहीं आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ फोटोवीर ज़्यादा हैं। समाज की सेवा करना तो एक बहाना है, आज वो ये बताना चाहते हैं मैं समाज सेवी हो गया। तो आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि इस शहर में फोटोवीर ज़्यादा हैं, समाज सेवी कम है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मगर मैं पुनः एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, अगर किसी भी परिवार में कोई बड़ी घटना दुर्घटना होती है, कोई तकलीफ है, अपने परिवार में अपने समाज के लोगों को जरूर बताएं, जिससे समाज के लोग, बाहर के लोग आपकी आके मदद कर सके, ये जरूर कहना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आप आए और आपने इस ज्वलंत मुद्दे पे हमसे चर्चा की, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और हमारे बीच में आशीष मोंगिया जी हैं और आज हम इनसे चर्चा करेंगे जो एक ज्वलंत मुद्दा है शहर के लिए कि एक निरीह, एक गरीब, एक असहाय पिता जब अपने बच्ची का इलाज नहीं करा पाता तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। तो हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे शहर के युवा नामचीन व्यवसायी आशीष मोंगिया जी। तो आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीष जी, क्या मानना है कि प्रमोद गुप्ता जी ने जो किया वो आप उचित मानते हैं या अनुचित मानते हैं, और यदि अनुचित मानते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए केशव जी, जो हुआ बड़ा दुखद था। आज समाज उनकी मदद करे, कोई भी मदद के लिए सामने आए, लेकिन पिता लौट के वापस नहीं आएगा। और जो स्थिति में या जो पीड़ा में वो गुजर रहा था जी, मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना हताश हो गया कि उसने अपने आप को समाप्त करने की, आत्महत्या करने का डिसीजन ले लिया कि वो अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। मतलब वो बहुत असहाय था और कहीं ना कहीं किसी न किसी से उसने चर्चा ज़रूर की होगी, या वो इग्नोर हो गए जी, या पैसे से कमज़ोर थे तो कमज़ोर लोगों को लोग अवॉइड कर देते। ऐसा उनके साथ हो गया कि उन्होंने अपने आप को अकेला मान लिया और यहाँ तक वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। जिस तरीके से बेटी ने अपना दुख व्यक्त किया, जिस तरीके से उसने दर्द व्यक्त किया, जिस तरीके से उसने उसकी पीड़ा या उसकी वेदना जितनी भी कहें कि उसके घर में सिलेंडर नहीं था और एक पिता ने सिलेंडर जुटाने के लिए अपना खून तक बेचा। मतलब ये शहर के मुंह पे कालिख और कलंक नहीं है कि एक व्यवसायियों का शहर बोला जाता है और इस शहर में उसकी मदद करने के लिए एक व्यक्ति ऐसा भी सामने नहीं आया जो उसको एक सिलेंडर उपलब्ध करा सके और वो 2 वक्त की रोटी बना सके। आप ठीक बोल रहे हैं केशव जी। एक्चुअली मेरे ओपिनियन से जो मैं कहना चाहूँगा कि उस समय पिता ने अपने पिता होने का फ़र्ज पूरा किया। बच्चे को खिलाने के लिए वो खून बेच रहा, वो अपने आप को भी बेच देता। जहाँ तक उसने कोशिश करी, अपने बच्चों को खिलाने की कोशिश करी। और जहाँ तक बात है कि दूसरे जगह से उनको मदद ना आना, या तो मदद की गुहार उन्हें लगाई हो, ये तो अब उनका परिवार जानता है, और वहाँ से मदद नहीं आ पाई, और या फिर उनने ये चर्चा नहीं रखी, अपने परिवार की बात को अपने अंदर रखा और वो अकेले पीड़ा में जूझते रहे।
और दुखद जो हुआ ही हुआ है, लेकिन ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। इसके लिए पूरा आज हमारा सतना शहर इसकी तकलीफ़ में तो देख ही रहा है सब कुछ। आपको क्या लगता है कि प्रशासनिक लोग इसमें कितने जिम्मेदार थे? जिस तरीके से उस लड़की ने कहा कि हमारे पिताजी इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से उस ऑफिस, उसने तो बहुत क्लियर कट एक अधिकारी का नाम लेते हुए, एक जिम्मेदार अधिकारी का नाम लेते हुए कहा कि उसने हमारे पिता को जलील कर दिया जब हमारे पिताजी ने मदद मांगी। तो एक मजबूर, एक असहाय आदमी जब मदद मांगने जाता है और उसको कोई आदमी जलील कर दे, क्या बीतती होगी उसके ऊपर? अब ये कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, या उस प्रशासनिक अधिकारी ने ऐसा उनके साथ बर्ताव हकीकत किया? तो इसलिए भी होगी, हकीकत तो इसलिए कि अगर जलील नहीं किया होता, परेशान नहीं किया होता, आदमी निराश नहीं होता, हताश नहीं होता, तो कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी को समाप्त करने की योजना, अपनी ज़िंदगी को समाप्त करने का निर्णय नहीं लेता। तो कहीं ना कहीं अधिकारी ने पीड़ित और परेशान और जलील तो किया होगा। देखिए, जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिम्मेदार परिवार के कुछ लोग हैं या समाज के लोग हैं, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हाँ, ये कहना चाहूँगा वो हताश तो हो गए थे, सभी से हताश हो गए थे कि उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया। अब जो अगला सवाल ये है कि क्या ये जो 50,000 रुपये की जो मदद या 21,000 रुपये की मदद या जो भी अब दानवीर कर्ण सामने आ रहे हैं, क्या ये 50,000 और 21,000 की मदद से उस विकलांग बेटी की ज़िंदगी कट जाएगी? भविष्य क्या होगा? बड़ा भावुक सवाल किया है आपने, इसमें मैं क्या कहूँ, क्योंकि ये हकीकत भी है कि कुछ राशि उनके जीवन को तो नहीं चला सकती, कुछ समय का दुख जरूर उनका दूर कर सकती है। लेकिन जिस परिस्थिति और जिस पड़ाव में वो परिवार है जी, समाज के लोगों को ये चिंता करनी चाहिए, प्रशासन के लोगों को ये चिंता करनी चाहिए कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए उनके घर परिवार के लोगों को। जी जी, कहीं रोजी रोजगार की, क्यों कि सुनने में आया कि एक बेटी और एक बेटा और है जी, अगर उसके माध्यम से कहीं कोई रोजी रोजगार की व्यवस्था हो जाए जी, तो उनका भरण पोषण। देखिए, ये एक समाज की बात नहीं कहूँगा, ये सर्व समाज की बात है जी। और इसमें सर्व समाज को बढ़कर आना चाहिए। जो भी, मैं तो सब आपके चैनल के माध्यम से मैं सर्व समाज के जो भी समाज सेवी सतना में हैं, मैं उन तक ये संदेशा मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ। इसके लिए एक सर्व समाज की बैठक करें, ऐसी घटना दोबारा ना हो इसकी भी चिंता करें, और अगर ऐसे कोई परिवार हों तो उन परिवारों के लिए सर्व समाज को एकजुट होकर उनके लिए मदद करनी चाहिए। और मुझसे भी जो हो सकेगा, मैं अगर ऐसी बैठक होगी तो मेरे से भी जो होगा, मैं आगे बढ़ के इस काम में शामिल होना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आप आए और हमारे ज्वलंत मुद्दे पर हमसे चर्चा की और अपनी बात को साझा किया। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद केशव जी। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के ज्वलंत मुद्दे में हम आज चर्चा करेंगे हमारे युवा साथी, पत्रकार, व्यवसायी शेर सिंह खुल्लर जी से। शेर सिंह जी, आपका बहुत विशाल खबर में बहुत बहुत स्वागत है। शेर सिंह जी, अभी एक शहर के लिए दुर्घटना हुई कि एक असहाय, एक निराश, एक हताश पिता ने बेटी का इलाज न कर पाने के कारण आत्महत्या कर ली। शासन प्रशासन से वो तमाम तरीके के सहयोग मांगता रहा, लेकिन शासन प्रशासन ने उसे सहयोग नहीं दिया। क्या लगता है आपको? शासन प्रशासन किसकी कितनी मदद करता है? शासन प्रशासन बना है बड़े लोगों के लिए। आज देखिए आप केशव भैया के जो वास्तव में गरीब है जी, उसका बीपीएल कार्ड नहीं बना है, गरीबी रेखा का कार्ड उसका नहीं बना है। वो आज एक एक लीटर मिट्टी के तेल के लिए तरस रहा है कि वो, मतलब घर पे लाइट तो है नहीं, गरीब आदमी जी, तो वो दिया जला ले, इसके लिए तरस रहा है। और जो लोग बड़े लोग हैं उनका बीपीएल उनका लिए भी जो 100 एकड़ के मालिक हैं उनका आज बीपीएल कार्ड बना, AY बना है, जिनके घरों में AY मतलब अति गरीबी का कार्ड बना है। और शासन उनका बड़े आसानी से, शासन में बैठे हुए लोग रिश्वत लेकर के उनका बड़े आराम से काम कर रहे हैं। जो गरीब आदमी वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, वहां तक पहुंचने के लिए उसको घूस देनी है। जैसे एक राशन कार्ड किसी को बनवाना है तो दलाल लगे हुए हैं जी, शासन के दलाल लगे हुए हैं। वो दलाल 1,000 रुपये पीड़ित परिवार से लेते हैं और कहते हैं मैं राशन कार्ड बनवा दूंगा। तो 1,000 रुपये उसके पास देने के लिए होता तो गरीब क्यों है फिर वो? उसके पास 1,000 रुपये नहीं देने के लिए। कहीं न कहीं सरकार ने अघोषित रूप से एक दलाल व्यवस्था को जिंदा करके रखा है। आपने दलाल की बात कही, आरटीओ का कोई काम बिना दलाली के होते, बिना दलाल के नहीं होता। सरकार को भी मालूम है, नेता को भी मालूम है, अधिकारी को भी मालूम है। तो इसी तरीके से माने आरटीओ का काम तो दलालों वाला था ही, लेकिन अब राशन कार्ड बनवाने के लिए भी दलाल, सब में दलाल है।
प्रधानमंत्री आवास के लिए भी दलाल सब में दलाल लगे हुए हैं। गरीबी रेखा बनवानी है तो दलाल है। तो गरीब आदमी वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, वहां तक पहुंचता भी है तो जो राशि देनी होती है उसको उसके पास पैसा नहीं होता, वो रिश्वत नहीं दे पाता, नहीं दे इसलिए पाता, इसलिए वो आज गरीब का गरीब ही है। तो कहीं ना कहीं ऊपर से बहुत कुछ आता है जी, नीचे जो यहाँ पर वो सिस्टम तो खराब कहीं ना हो कहीं गया। आपका ये कहना है कि जो कल आत्महत्या हुई उस आत्महत्या के लिए प्रशासन की नीतियां और प्रशासन में बैठे हुए गैर जिम्मेदार लोग जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार। बहुत बहुत धन्यवाद खुल्लर जी, आपने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत आभार।